नमस्कार दोस्तों। हो गया महाकुंभ मेला संपन्न। सुनी होगी आपने एक कहानी, समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। इन जगहों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहानी एक बार और सुनाता हूं। समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर ऊपर आए। अमृत पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में खींचातानी होने लगी। युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें गिरी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तभी से इन 4 जगहों पर हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। इन चारों जगहों को पवित्र माना जाता है। महाकुंभ की परंपरा से लोक जीवन में रचे बसे लोग एक समय पर एक स्थान पर एकजुट होते हैं। कुंभ वो विरासत है जो हर आने वाली पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का जीता जागता प्रमाण है ये कुंभ। आजादी के बाद पहला कुंभ मेला कब और कहां लगा जानते हैं? पहला महाकुंभ लगा था 1954 में प्रयागराज में, जो 14 जनवरी से 3 मार्च तक चला था। इस मेले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। आजादी से पहले भी अंग्रेजों के समय में कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले लगते थे। 1954 के इस कुंभ मेले में 40 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। 3 फरवरी 1954 को इस मेले में भगदड़ मची थी, जिसमें 800 लोगों की जान चली गई थी। गंगा यमुनयोः सन्धौ त्रिवेण्यं यः स्नाति मानवः स पापं तत्क्षणात् त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं गतो नरः। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर नहाने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष मिलता है। प्रयागराज में साल 2025 में आयोजित यह महाकुंभ मेला 144 सालों बाद लगा था। इसमें अमृत स्नान या शाही स्नान का इंतजाम था। इस महाकुंभ में प्रमुख स्नान पर्व हुए थे पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को। इस महाकुंभ में आखिरी स्नान हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का रिकॉर्ड बना है इस महाकुंभ में। इसमें 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में नहाने आए थे। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना था और महिला पुलिस बल भी तैनात थी। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य रहा त्रिवेणी में पावन स्नान के जरिए श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का मौका देना। कुंभ मेले में साधु संत और नागा, साधु, गुरु और भक्त आते हैं। कुंभ मेले में भक्ति भाव और सेवा का लेन देन होता है। फिर से सुनिए। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे शहरों में होता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले पर एक विनम्र कविता सुनिए। गागर में सागर उतरा, कुंभ में ब्रह्मांड सारा, कुंभ में सारा नजारा। कुंभ में उतरे अखाड़े, कुंभ में बजते नगाड़े। कोई सर्पों को लपेटे, एक पग मिलता है ठाड़े।
झूमता शायर है कोई, कोई है फिल्मी सितारा। कोई फूलों से ढका है, कोई दिखता है उघाड़े, कोई रमता धुनियों में है सनातन झंडा गाड़े। आसमां की ओर हमको कोई करता है इशारा। साधुओं की फौज आई सिंह के जैसे दहाड़े, कोई भी आए न आड़े, हो किनारे राह छाड़े। धन्य वो ही भक्त होता एक पल जिसने गुजारा। सूर्य का फेरा लगाकर फिर से आएगा दोबारा। एक अरसे बाद होंगे जब गुरु के साल 12। ये सनातन कुंभ मेला जाएगा फिर से सवारा। कुंभ में उतरा है सागर, कुंभ ने सबको उबारा। जो त्रिवेणी बह रही है तीन ही नदियों की धारा। कुछ मिले गोता लगाए, बर्फ सा ठंडा है पारा। कुंभ में उतरा है सागर, कुंभ ने सबको उबारा। कुंभ ने सबको उबारा। चैंपियनशिप चैनल की ओर से सभी सफल श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। क्या आप रह गए? तो चलिए अगले कुंभ मेले में कब लगेगा? प्रयागराज के बाद अब अगला कुंभ मेला 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर में लगेगा। इसके बाद 2028 में पूर्ण कुंभ सिंहस्थ उज्जैन में। इसके बाद 2030 में प्रयागराज में अर्धकुंभ का मेला लगेगा। हर हर महादेव, जय मैया गंगा जमुना सरस्वती, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।